क्या है? चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, मैं अपने टारगेट को कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको क्या लगता है यार, सफल इंसान विदाउट मुश्किलों के बना जा सकते हैं? हेलो, बना जा सकते हैं? नो सर। पूरी दुनिया में मैंने बहुत सारे लोगों को सुन लिया, बहुत सारे लोगों की जीवनी पढ़ ली, और किसी की जीवनी में ऐसा नहीं लिखा कि उसे सफल होने में मुसीबतें नहीं है। हर किसी की जिंदगी में मुसीबतें है या नहीं है? आई है ना? पर लेकिन जीता कौन है? जो कहता है मुसीबत आना पार्ट ऑफ, और वहां से निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। ये मुसीबत आने से क्या आप रोक सकते हैं? आपके हाथ में, जो चीज आपके हाथ में ही नहीं है उसको रोका जा सकता है क्या? वो तो आएंगी। अब आपके हाथ में क्या है कि उस मुश्किल से बाहर कैसे निकलना। हेलो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं, और दुनिया में ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिसका कोई समाधान। मुसीबत कब बड़ी हो जाती है? जब ध्यान मुसीबत पर होता है। हेलो, मुसीबत कब बड़ी होती है? जब सारा ध्यान किस पे है? मुसीबत पर है। अगर सारा ध्यान सॉल्यूशन पे हो तो मुसीबत कम हो जाएगी, निकल जाएगी। तो हमें ध्यान किधर देना है और देते किधर? हेलो, ध्यान देना किधर है? सॉल्यूशन पे, और देते किधर है? और रिजल्ट क्या आते? मुसीबत और बड़ी होती है या नहीं होती? होती है या नहीं होती? होती है। दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी नहीं, और दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन। हेलो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं है? या नहीं है? 14 सितंबर को मेरे पापा की डेथ हो गई पिछले साल, और 17 सितंबर को मेरा जयपुर में हुआ। क्योंकि पापा की डेथ होना मेरे हाथ में नहीं था। और 17 तारीख को मैं सारे काम करके 18 तारीख को मीटिंग थी। कहानी समझो क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वही आदमी बड़ा होगा जो अपनी टीम के लिए जान लगा दे। क्योंकि अगर एक बार आपने अपनी टीम का दिल जीत लिया ना, तो ये समझ लो लोग कई बार पैसों के लिए आपके साथ नहीं होते, आपके रिलेशनशिप की वजह से आपके साथ होते। हेलो, हेलो, नेटवर्क मार्केटिंग में इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। या आपको अपने डाउनलाइन के मुश्किल वक्त में आपके ऊपर कैसी भी हालात क्यों ना हो, पर लेकिन आपको अपनी डाउनलाइन के साथ खड़े रह सकते हैं, रह सकते हैं, क्योंकि कस्टमर ही सर्वप्रिय है। कस्टमर के दम पर ही बिजनेस आना है। हेलो, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन अपने टारगेट से पीछे नहीं हटना। जा तो टारगेट लो ना, अगर टारगेट लिया है
तो यार फिर पीछे मुड़ने का कोई सवाल हेलो फिर पैदा नहीं होता। या तो टारगेट लो ना, और जब आप टारगेट लेते हो तो बड़ा लो। टारगेट जब लेते हो तो बड़ा लो। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। कल की बस एक ही स्ट्रेटजी है बेटा, कल तन्ने इस तरह लड़ना है कि लोग तन्ने याद रखें। अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे। गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी, और मिसालें दी जाती है बेटा, भूली नहीं जाती। समझ में आया क्या कहा इसने? हेलो 10, 20, 30 हजार रुपए के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आओगे ना तो कोई याद करने वाला नहीं है। कब आए कब चले, कोई ब्रांड नहीं बन पाओ। क्या बोला आमिर खान ने बेटी को? सिल्वर लाएगी तो लोग भूल जाएंगे, गोल्ड लाएगी तो मिसाल बन जाए, और मिसालें दी जाती, लाई नहीं जाती। अभी हरियाणा के लड़के ने गोल्ड लेकर आया, पूरा वर्ल्ड जानता है यहां तक। हेलो अगर वो सिल्वर विल्वर लेकर आता तो, और आपकी जिंदगी की कहानी क्या है? अमित पिलाना दुनिया तब जानेगी जब पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क हो। अमीनगर सराय में केवल नेटवर्क हुआ ना तो कोई भी जानने वाला नहीं। एक बात याद रख लेना, बड़े बिजनेस का एक ही मंत्र है, आउट ऑफ टाउन बिजनेस। आपका बिजनेस आपके शहर से बाहर होना चाहिए। अगर बड़ा बिजनेस करना है तो आपके शहर में रहकर कभी नहीं हो। हमारी अपलाइन गए हैं स्वर्गीय श्री सतीश पंडित, वो हमेशा कहते थे ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना वो आउट ऑफ टाउन बिजनेस की, बाहर का बिजनेस खड़ा करना मुश्किल है, खड़ा करना मुश्किल है, और लेकिन आने वाले टाइम में संभालना मुश्किल है। आज पूरे इंडिया की ऐसी कोई स्टेट नहीं बची जहां पे नेटवर्क नहीं है। जहां पे नेटवर्क नहीं है मेरा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, आपकी अरुणाचल प्रदेश हो, सिलीगुड़ी हो, कोई स्टेट नहीं बचा जहां पे आई नेटवर्क नहीं। मुझे आज भी याद है, मैं मनी के डगे के साथ ना जाके 7-7 दिन वर्किंग करी, 7-7 दिन, और मुझे आज ये 8 महीने हो गए। पहले महीने में 7-7 दिन मैंने और उपल सर ने जाके वर्किंग करी है। अब ये हुए 8 महीने हो गए हैं, पर लेकिन हर महीने 30-40 लाख रुपए का बिजनेस होता है। आसाम गए हुए इतने साल हो गए, मुझे 1.5 साल हो गया नहीं गया, पर लेकिन बिजनेस कंटिन्यू आ रहा। आपकी पहचान कब होती है इंडस्ट्री में? जब आपका बिजनेस अलग अलग स्टेट में होता है। कि यूपी में भी आपकी टीम हो, बिहार में भी हो, पंजाब में भी हो, हरियाणा में भी हो, हिमाचल में भी हो,
तब आप एक बड़े लीडरशिप की तरह बाहर निकल कर आते हैं। हेलो। और हमेशा जिंदगी में याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में वही आदमी बड़ा होगा जिसकी स्टोरी में बहुत ज्यादा दर्द है। आने वाले टाइम में सिर्फ स्टोरी बिकती और कुछ भी। आपकी स्टोरी एक दिन आपका ब्रांड बन जाएगी। फिर लोग रिलेट करेंगे कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मुझे लोगों ने बहुत मजाक किया, बहुत लोग बोलते हैं, आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर लेकिन अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। अपने को सिर्फ एक ही चीज पता है, मेरे घर के खर्चे मुझे चलाने, मेरे घर के खर्चे मुझे चलाने, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस मुझे दे दी। लोगों से क्या डरना यार। लोगों ने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, तुम और मैं तो कोई चीज ही नहीं है। तुम और मैं तो कोई चीज ही नहीं है। भगवान राम को नहीं छोड़ा, सीता माता को नहीं छोड़ा लोगों ने। लोग तो कुछ ना कुछ तो, तुम कामयाब हो जाओ तब भी लोग कुछ बोलेंगे, तुम नाकामयाब हो जाओ तब भी कुछ लोग बोलेंगे, नाकामयाब हो जाओ तो लोग क्या बोलते हैं, हमें तो पहले ही पता था तू कुछ नहीं। और कामयाब हो जाओ तो लोग क्या बोलते हैं, हमें पहले ही पता था अपना भाई, तू मेरा भाई है, तू कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। लोग साले दो धारी तलवार हैं, साले इधर से भी चलते हैं और इधर से भी चलते हैं। साले फेल हो जाएं तो कहते हैं अपलाइन की वजह से फेल हो गया, कामयाब हो जाए ये हमारी मेहनत है। हेलो। तो लोगों की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेने का। जिंदगी में हमेशा अपने सामने अपनी फैमिली, अपने सामने अपने बच्चे, अपने सामने अपने माँ बाप, ये बिजनेस कर किस लिए रहे। लोग मेरे से हमेशा पूछते रहते थे, यार पवन जी थकते नहीं। मैं बोला भूतनी के थकता आदमी तब है जब जिस काम से मोहब्बत ना हो, और जिस काम से मोहब्बत होना आदमी इंजॉय करता उस काम को करने के। मुझे पता है मेरे घर पे कौन है, मैं। जिससे मेरी शादी हुई उसके ना मम्मी है ना पापा है। हेलो। स्पोर्ट नाम की चीज है ही नहीं। और मुझे एक ही चीज पता है, कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती। और कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं बना जो आपको कामयाब करे, कोई नहीं है। चाहे हम लोग सिर्फ आपको बता सकते हैं कि हम इस रास्ते पे चले हैं और ये रिजल्ट आए हैं, आप भी चलोगे तो ये रिजल्ट आएंगे। हमें 19 साल लगे हैं, आपको हो सकता है 10 साल लगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है। भी मैंने 25 लाख का पेआउट लेने के लिए 5 साल लगा दिए, जोगिंदर राठी को 1.5 साल लगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं, डंके की चोट पर एक बात बोल रहा हूं मैं आपको, कि अभी वो लोग ज्वाइन होने बाकी हैं जो आपकी अपलाइन का रिकॉर्ड भी ब्रेक करेंगे। और कहानी है अगर आप लगे रहोगे तो आपको आप जैसे लोग मिल जाएंगे। हेलो। जीती जागती एग्जाम्पल है हमारे पास, जीती जागती एग्जाम्पल है मेरे पास। मेरी टीम में एक लड़का है जो लॉकडाउन के अंदर ज्वाइन होता है, लॉकडाउन में ज्वाइन होता है और पिछले 6 महीने से
कई बार कैपिंग ठोक चुका है वीकली, कई बार, जिसका नाम है RS गौतम। एक लेफ्ट में और एक राइट में। आज यहां पर है भी नहीं, राइट यहां पर बैटिंग पर खड़ा हुई अमरिंदर। अमरिंदर को उसने प्लान दिया, 2 महीने लगे अमरिंदर को प्लान देने में, उसे बार 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 उठा के एक दिन इसने अमरिंदर, नासिर और मुकेश, इन तीनों को भेज दिया दिल्ली मेरे पास। ये मेरी अपलाइन है, अब आपको मैं जितना कर सकता था कर दिया, अब मेरी अपलाइन के पास बैठ जाओ, वो तुम्हारा भूसा घुमा देंगे। और ये मेरे पास आए, मैंने इनका भूत उतार दिया, RS गौतम 1 करोड़ रुपए कमा गया। 2,11,000 रुपए की पिछली 4-5 क्लोजिंग से कैपिंग नहीं टूटी। अकेला ये लड़का है अमरिंदर, दिल पे हाथ रख के बिल्कुल सच बोल दे, वीकली बीवी कितना डल रहा है? थैंक यू। एक आदमी, थैंक यू सो मच, एक आदमी ने जिंदगी बदल दी। और ये जो आपको बाहुबली नजर आ रहा है ना, मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूं, ये आदमी अगले 3 से 4 महीने में 1 करोड़ FD डाला करेगा, एक हफ्ते का। इतना बड़ा नेटवर्क है। इसके सेमिनार उठाकर देख लो, 500-500 लोगों के सेमिनार, एक आदमी। और अब तो हैप्पी हेल्थ इंडिया ने प्लान ही ऐसा बना दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन 1 में, एक ऑर्गेनाइजेशन 2 में, मतलब 2 ढूंढ लो। हेलो, और उनके साथ साला भिड़ जाओ, उनके साथ भिड़ जाओ भाई साहब। 2 लाख का जनरेशन प्लान, सारा पैसा कंपनी का आ जाएगा 2 लाख में, FDB का भी और सेकंड बीवी का। आएगा या नहीं आएगा? सिर्फ सेकंड बीवी का परचेज करेंगे, 500 बीवी चाहिए। इस बात को मैं ध्यान से आपको बार बार बोल रहा हूं, इस सेकंड बीवी का पेआउट लेने के लिए तीसरी लेग से 500 बीवी चाहिए। ध्यान रखना, किसी का पेआउट पेंडिंग ना रहे इस वजह से, वरना पेआउट आएगा नहीं, होल्ड भी नहीं होगा और आएगा भी नहीं। इस बात का ध्यान रखना कि तीसरे स्पॉन्सर से 500 बीवी चाहिए। एक आदमी आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है। एक आदमी जीती जागृति की एग्जांपल है आपके सामने, मेरा छोटा भाई अमनदीप पत्री खड़ा ना भाई पर, 2-2.5 साल कंटिन्यू प्लान, कंटिन्यू प्लान, कंटिन्यू प्लान, कंटिन्यू 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 फोकस। बिजनेस कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हुआ। आज से 2.5 महीने पहले अंकुश शर्मा मिल गया, कहानी खत्म, 2.5 लाख के पेआउट पे पहुंच गए। अगले सिर्फ 1-1.5 महीने की कहानी है, पेआउट 5-7 लाख रुपए का। ऐसा ही है। और माहौल का बिजनेस है, उन लोगों ने आके माहौल बनाया, उसकी वजह से और बहुत सारी टीमें खड़ी हो गई। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, हैप्पी हेल्थ इंडिया का जो प्लान अब है, ये साला प्लान नहीं है, क्रांति है, क्रांति है। ये प्लान पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये प्लान क्रांति ला देगा अगले 3-4 महीने के अंदर। आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10-10 हजार, 15-15 हजार, 5-5 हजार, 3-3 हजार, 2-2 हजार, 500-500 लोगों की तो LDPM मिलेंगी अब, 500-500 लोगों। इतना बड़ा प्लान होने वाला है। पर लेकिन उसके लिए एक ही चीज है, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, अगले 2.5 महीने, मैं आपको बोल रहा हूं, अगले 2.5 महीने सिर्फ आपकी सामने एक ही चीज होनी चाहिए, ताल कटोरा, ताल कटोरा, ताल कटोरा, ताल कटोरा, ताल कटोरा, ताल कटोरा, ताल कटोरा। कंपनी की 7वीं एनिवर्सरी और सबसे ज्यादा हमारी टीम। हेलो, जितनी यहां पे लीडरशिप बैठी ना,
एक ही कदम डालो, सबसे ज्यादा हमारी टीम के लोग वहां पर होंगे, सबसे ज्यादा अचीवर हमारे होंगे। अगर 25-25 लाख की मैचिंग वाले लोग होंगे तो साले हमारी टीमों से होंगे। हेलो, तब जाके कहानी बन पाएगी। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में आप याद रखना, अगर 10, 20, 50 हजार रुपए के पेआउट पे गए ना तो कोई याद नहीं करेगा। अगर साला 5-7 लाख रुपए का पेआउट ठोक दिया और 7 अगस्त को आपके हाथ में माइक हुआ तो पूरा इंडिया जानेगा, पूरा इंडिया जानेगा। क्योंकि वहां पर मौका सिर्फ मिलना 2 लाख से ऊपर वालों को। जिनका 2 लाख से ऊपर का पेआउट होगा, सिर्फ उन लोगों का रिकॉग्निशन होगा, नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होगी, कंपनी का मैनेजमेंट वहां पर होगा, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी कंपनी लेकर आ रही है जो कि 2022 में आर्या पार की लड़ाई है। बहुत बड़ा टर्नओवर, और अगले 3 साल के अंदर 1000 करोड़ पर मंथ पार करेंगे, पर मंथ आपको। अभी तो कहानी शुरू हुई है। मेरे से लिख लेना, अगले साल जनवरी के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन 5 स्टार में एलडीपी नहीं चल रही हो। ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगले 3 साल के अंदर अंदर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 1000 करोड़ पर मंथ पार करेंगे। और जिसका 500 करोड़ पीवी होगा, और 500 करोड़ पीवी का मतलब है 92% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हर महीने 400-450 करोड़ रुपए लोगों के घर में वापस। और ये मार्केट हाल में हम बीट करके कहेंगे, अगर बाबा रामदेव कर सकता है यार 25,000 करोड़, यानी कि 2200 करोड़ पर मंथ, जिसने किसी को चवन्नी देनी नहीं, और प्रोडक्ट वही है, और हैप्पी हेल्थ इंडिया के प्रोडक्टों में दम है या नहीं है? है या नहीं है? सिर्फ फोकस कर लो, सिर्फ फोकस कर लो यार, सिर्फ फोकस। ये कुछ भी हो जाए हम पीछे हटने वाले नहीं। चलें सर अगले पॉइंट। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। हेलो, बुराई करने वाला इंसान, एक चीज याद रख लेना, ये कर्म फल है, भुगत के वापस अपने पास ही आते हैं। अगर आप ये मन में रखोगे ना, अपने दिमाग में रखोगे कि मेरी टीम बढ़े और दूसरे की टीम ना बढ़े, तो समझ के चले जाना कि वो बुराई आपके पास ही वापस आएगी। वो बुराई आपके पास ही वापस आएगी। ये कर्म फल हैं, यहीं पे भुगतने पड़े। कोई इंसान आपको बुराई करने वाला मिलेगा, उसको एक ही बात बोलिएगा कि सर अगर आपको बुराई करनी है तो आपकी और हमारी राम राम। अगले 2.5 महीने ना तो हम हिलना चाहते हैं और ना अपना फोकस हिलाना चाहते हैं, क्योंकि कर्म फल वापस आने हैं। एक छोटी सी वीडियो आपको सुनाता हूं, फिर आपको आनंद आएगा इस बात के ऊपर। विफल देखे किसने? आंख ने। आंख चल के जा नहीं सकती थी, चल के गए पैर, पैर फल को खा नहीं सकते थे, फल पैर खा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। तोड़ा किसने? हाथों ने। हाथ फल को रख नहीं सकते, रखा किसने? मुंह ने। मुंह से गए किधर? पेट में। अब ये सब कुछ देखा किसने? माली ने। माली ने मारा डंडा कहां पे? पीठ पे, जबकि पीठ का कोई कसूर नहीं। आंसू कहां से है?
क्योंकि शुरुआत किधर से वापिस आएगा, ये सर्कल है। क्योंकि देखा किसने था? आंख ने। तो आपको बुराई करने वाले लोग मिलेंगे। आज इस कंपनी की वो सारी अच्छी चीजें छोड़कर किस पे घुसेंगे? बुराई में। और मैं लोगों को बोलता हूं, भाई साहब, दुनिया में कोई भी 16 क्लास संपूर्ण नहीं है। मैं बोलूं जी मेरे अंदर सारी अच्छाइयां हैं, तो ये कहानी है। आप बोलो आप ही अच्छे हो, तो ये कहानी है। सिर्फ हर आदमी के कुछ नेगेटिव पॉइंट है, हर आदमी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम नेगेटिव पॉइंटों के ऊपर ध्यान देंगे तो रिजल्ट आएंगे क्या? रिजल्ट आएंगे क्या? रिजल्ट आएंगे क्या? मैं कहता हूं जी, लोग मेरे को बोलते हैं पवन जी कंपनी में ये कमी है। मैं कमी तो तेरे बच्चों में भी है, छोड़ दे। साले एक बार मेरी बीवी ने तेरी बीवी के साथ आधा घंटा लगा लिया ना, साले इतनी कमियां बता देगी तेरी समझ में नहीं आएगी। हेलो, कमी तो अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि साला कमी है और कोई हमें थोड़ा सा बताए और हम भी कहें कि चलो यार हम भी इसके साथ ही लगे। कल को उसको तो वहां भी कमी नजर आएगी, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और लग जाएंगे। बिना काम किए पैसा मिलने वाला नहीं है, बिना फील्ड में किए जाए बिना काम होने वाला नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 750 प्रोडक्टों के साथ कोई कंपनी नहीं है। चालू लोग बहुत सारे मिलेंगे जो आज भी कहते हैं कॉइन ले ले, कॉइन ले ले, कॉइन ले ले, सिंगल प्रोडक्ट ले ले, ये ले ले। उनको बोलो कि भाई साहब 2.5 महीने बाद बताएंगे हम हैं कौन। सचिन ने कभी नहीं बोला कि कल मैच में क्या होगा। हेलो, कभी नहीं बोला। कहता सुबह ग्राउंड में बताएंगे। हेलो, और हर एक बॉलर के रात को सपने में आता था कि साला कल कहां कहां पे छक्का मारेगा, है या नहीं है? तो हमें अपने आप को क्या बनाना है? सचिन। इस साला लोग हमारे नाम से भी कांपे हैं। ये अगर इसकी टीम को छेड़ लिया ना तो साला मुझे तो छोड़। मैं इसलिए बोलता हूं मुझे मत छेड़ा कर। मुझे आज तक भी जिस जिस कंपनी ने छेड़ा उसने अपना नुकसान ही किया। मुझे जिस जिस लीडर ने आज तक बोला है, मेरे किसी भी लीडर को मैं बोलता हूं कोई बात नहीं, उनको बोलो बाप से मिलो, वो बताएगा तुम्हें कि हमसे क्या लड़ाई करनी है। एचएचआई के बारे में पूछना है, पैसा आता है नहीं आता है, एचएचआई का विजन क्या है क्या नहीं है, हमारे अंकल जी से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे हम हैं क्या। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, आज तक तुमने सिर्फ और सिर्फ पवन अरोड़ा का 5% रूप देखा। मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूं। 31 दिसंबर तक हिंदुस्तान के हर नेटवर्कर के रात को सपने में ना। मैं आप लोगों से एक चीज मानता हूं, अगले 2.5 महीने दे दो संजय। अगस्त के बाद तो साला पूरे हिंदुस्तान में इतना खतरनाक माहौल बना दूंगा एचएचआई का कि समझ में नहीं आएगा लोगों को ये हो क्या रहा है। साला अभी तो ट्रेडिशनल मार्केट की ताकत कहां देखी है आप लोगों ने? साला हम मैगी के टर्नओवर के बराबर नहीं, पूरी इंडस्ट्री। साला हम घड़ी के मुकाबले में नहीं है, पूरी इंडस्ट्री। चाहे देसी कंपनियां विदेशी कंपनियां हो, घड़ी के मुकाबले में नहीं है। घड़ी का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा है। साला मैगी का केवल 10 रुपए की मैगी है, उसका टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा है। और हैप्पी हैंड इंडिया ट्रेडिशनल मार्केट में घुस चुकी हुई है। कंपैरिजन बहुत जल्द लेकर आऊं 400 प्रोडक्टों का कंपैरिजन मार्केट का। और हिंदुस्तान में मैं आपको फिर बता रहा हूं, वो लोग ज्वाइन होने बाकी हैं जो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और ज्वाइन होना शुरू हो गए। अगली एलडीपी में मैं आपको बता रहा हूं 270 कमरेन के और 270 के 70 बुक करवा दी हुए मैंने 18-19। अगले 2.5 महीने सिर्फ एक ही चीज चलेगी, दंगल बस।
ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। जो साथ चलेगा वो साथ चले, जो नहीं चलना चाहता उसको आज से राम राम। क्योंकि जो इतनी अच्छी चीजों को समझने के बाद भी नखरे करता उसका भगवान भी भला नहीं कर सकता। और पूरी दुनिया को मैं साथ लेकर चल नहीं सकता, क्योंकि सारी दुनिया पैसा कमाना चाहती है पर लेकिन कमाएंगे नहीं। कमाएगा वही जिसका फोकस बहुत स्ट्रांग, जिसका पर्पस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसको अपने मां बाप से आंख बंद करके प्यार होगा कि इनकी आंखें बंद होने से पहले पहले इनके सारे सपनों को पूरा कर दूंगा, वही आदमी आगे चल पाएगा, वरना चलने वाला नहीं। बुराई करने वाले लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि भाई साहब 2.5 महीने हमें बख्श लो। 2.5 महीने बाद हम बताएंगे, जब 7 अगस्त को ताल कटोरा गूंज उठेगा, गूंज कामयाबी के साथ, जब वहां पर आपके सामने प्योर दिखाए जाएंगे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, और उस दिन इंडस्ट्री के अंदर दिखाऊंगा बैंक स्टेटमेंट अपनी। लो, कर दिया तुम्हारे अंकल ने 1 करोड़ पार। अगले 2.5 महीने मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, उठ जाओ बस। इस बार साली क्लोजिंग आपके बिजनेस की डबल होनी चाहिए पिछले मंथ से। साला चाहे एपीवी हो और चाहे सेकंड बीवी, आर या पार की लड़ाई। मंगेश, साला पूरा महाराष्ट्र, अमरावती, नागपुर, विदर्भ खाली पड़ा है, घुस जा वरना मैं घुस जाऊंगा। क्योंकि मैं तो अभी 1 मई को निकलूंगा और 1 जून को निकलूंगा और 5 जून को वापस घर जाऊंगा। सॉरी, 1 जून को निकलूंगा और 5 अगस्त को वापस घर जाऊंगा। चाहे मुझे 2.5 महीने अब कुछ भी करना पड़े, चाहे साला झुग्गी में प्लान देना पड़े और चाहे साला 5 स्टार में प्लान देना पड़े, चाहे साला 1 by 1 करना पड़े, पर लेकिन जुलाई महीना साला 100 करोड़ पार करके ठोकूंगा। और आप लोगों का साथ चाहिए दिल से। दिल से दे पाओ तो साथ चलो, वरना कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। क्योंकि पैसे की जरूरत अकेले आपको नहीं है, और ढूंढ लेंगे। हेलो, और भी मन में आपके डाउट है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, सर 2.5 महीने हमें बख्शो। 2.5 महीने हम सिर्फ उससे बात करेंगे जो हमारे साथ दिल से। वो कहे तांडव करना है, तांडव करेंगे। साला हमें कोई शर्म नहीं है जब साला अमिताभ बच्चन अपनी बहू के साथ गाना गा सकता है ना, कजरा रे। हमें भी अब कोई शर्म नहीं है। हमें भी अब दे प्लान पे प्लान, दे मीटिंग पे मीटिंग, दे प्लान पे प्लान, दे मीटिंग पे मीटिंग, ठोका ठकाई चालू रखनी है बस। संतोष जी इस बार सिर्फ कमर संभाल लेना पीछे से, बाकी तो अगले 2.5 महीने में आपका छोटा भाई पूरे हिंदुस्तान को बता देगा HHI वाले हैं हम। अगले पॉइंट पे आ जाए सर। क्या है? जो पक्षी उड़ना भूल गया हो उसे झुंड में शामिल कर दो, वो फिर से उड़ने लगेगा। आपको यहां क्यों बुलाया गया है? एक वीडियो दिखाओ यार, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। एक बार एक घोड़ा
एक दलदल से भरे तालाब में फंस गया और हर तरह से कोशिश करके भी वह उस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने बाहर निकलने की सारी आशा खो दी थी और अब वह अपनी हिम्मत भी हार चुका था। लेकिन कुछ समय के बाद वहां से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस घोड़े को वहां फंसा हुआ पाया। जब उन्होंने उस स्थान की पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि वहां की मिट्टी उस घोड़े को बाहर निकलने नहीं दे रही थी। वह घोड़ा जितना अधिक बाहर निकलने की कोशिश करता, वह उतना ही उसमें धंसता जाता। और अब तो वह घोड़ा बुरी तरह से थक भी चुका था। वे समझ गए कि अब यह घोड़ा अपनी शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि अपनी मानसिक शक्ति से ही बाहर निकल सकता था। वे जान गए कि उस घोड़े की हारी हुई हिम्मत उसे वापस लौटाना होगा, जो उसके बाहर आने का सबसे आखिरी रास्ता था। मिट्टी को हाथों में लेकर उसकी जांच पड़ताल करने के बाद उस ग्रामीण के मन में एक विचार आया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरे पास एक योजना है और उम्मीद करता हूं कि ये काम करेगा। वे अपने गांव में वापस गया और वहां से घोड़ों के एक झुंड को लेकर इस घोड़े के पास पहुंचा और उस दलदल के तालाब के चारों तरफ उन घोड़ों को लेकर चक्कर लगवाने लगा। वह ऐसा इसलिए कर रहा था कि किसी तरह से उस फंसे हुए घोड़े को मानसिक रूप से उस दलदल से बाहर आने के लिए प्रेरित करे। और जब उस घोड़े ने अपने साथियों को उस तालाब के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा, तब उसने मानसिक रूप से निर्णय लिया कि वह एक आखिरी कोशिश करके देखेगा। फिर वह अपनी बची हुई पूरी ताकत को बटोर कर उठ खड़ा हुआ। तब उसने पाया कि उसमें एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति आ चुकी है। उसने अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने के लिए अपने शरीर को एक तगड़ा झटका दिया और धीरे धीरे वह घोड़ा उस दलदल की गिरफ्त से बाहर निकल आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम जिंदगी में सारी उम्मीदें खो देते हैं, अपनी परिस्थितियों में बुरी तरह फंस जाते हैं, बाहर निकलने की कोई आशा नहीं होती, तब भी सकारात्मक बने रहें, अपने मन की शक्ति को मजबूत बनाएं, हिम्मत न हारें। एक न एक दिन रास्ता जरूर निकलेगा। साथ ही साथ जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसे मदद की जरूरत है, जो निराशा और नकारात्मकता के दलदल में फंसा हुआ है, तो उसकी मदद करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। आपके विचार, आपकी मदद, आपका बढ़ाया हुआ एक हाथ किसी की जान बचा सकता है, किसी में उम्मीद की नई किरण जगा सकता है। आपके शब्द और आपके काम किसी में नए जीवन का संचार कर सकता है। याद रखिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, नीति वचन 4 उसकी 23वीं आयत में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यार तालियां बजानी है तो एक बार जोर से बजाओ। बहाने मत मारो।
अगर करना है तो दिल से करो, वरना बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता यार आपके साथ जुड़े हुए लोगों की उम्मीद कितनी बड़ी होती है, कितने बड़े सपनों के साथ वो आपके साथ जुड़ते हैं। और जब आप एक आदमी नेगेटिव होता है ना, तो वो कई लोगों के सपने तोड़ता है, कई लोगों के सपने। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी के साथ गलतियां नहीं होती, पर लेकिन एक ही चीज मैं आपको बोलता हूं, ये कंपनी वैसी है नहीं जो आप लोगों की सुनती नहीं। जहां पे भी गलतियां होती हैं हम लोग सुधारने की कोशिश करते हैं कि यार इसको सुधारा जाए और ये दोबारा गलती ना हो। मैं फिर आपको बोलता हूं, धोखे इस दुनिया में बहुत मिलेंगे और मौके नहीं मिलते बार बार। और 7 साल HHI अपने आप को प्रूफ कर चुकी हुई है। इस 7 साल में सिंगल डे भी पे आउटलेट नहीं किया, हर वो प्रोडक्ट देने की पूरी कोशिश करी है जो हमने बोला है। और आने वाले टाइम में और बहुत ज्यादा सर्विस को लेके, सिस्टम को लेके, चीजों को लेकर और बहुत स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे कहानियां बहुत बड़ी बनती चली जा रही हैं। अगले 1 से 1.5 महीने में आपको बहुत बड़ा वेयर हाउस दिल्ली NCR के अंदर मिलने वाला, बहुत बड़ा वेयर हाउस। सिर्फ 1 से 1.5 महीने की कहानी है। आपको दिल्ली सोनीपत और दिल्ली के बीच में कम से कम भी 50 करोड़ के स्टॉक का वेयर हाउस यहां पर मिलेगा आपको। 3 वेयर हाउस हमने 7 अगस्त से पहले फाइनलाइज करने हैं, जिसमें एक सिलीगुड़ी हम कर चुके हुए हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए। सिर्फ अब गाड़ियां माल की भेजनी चालू कर रहे हैं बस। और अभी दिल्ली की प्लानिंग है 2022 तक आते आते, आपको मैं सच्ची बोल रहा हूं कि 12 घंटे में भी बिल्टी मिलेगी। आज पेमेंट डाली है, अगले 12 घंटे के अंदर बिल्टी आपके मोबाइल पर होगी कि माल ट्रांसफर हो चुका हो। क्योंकि अगला कोई रीजन ही नहीं है हमारा, अगला सिर्फ एक ही मिशन है। प्रोडक्ट हो गए हैं, सिस्टम हो गया है, चीजें हो गई हैं, 7वीं एनिवर्सरी हो गई है, और सिर्फ सर्विस पे ध्यान देना है। 100 करोड़ पार का टारगेट है, वो अगले 2 महीने में हमें पार करना है। और हमारी लीडरशिप पे हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस अपनी लीडरशिप पे कि हम, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी की हिम्मत टूट गई है तो उसके साथ खड़े हैं, उसके अंदर दोबारा ऊर्जा भरेंगे। अगले 12 महीने कंटिन्यू यहां के लिए आसपास 100 किलोमीटर का जो एरिया है उसके लिए कंटिन्यू रेडिसन बुक कर दिया, कंटिन्यू अगले 12 महीने। ये आप लोग सिर्फ टारगेट दिमाग में रखो कि 20,000 FBV ऑर्गेनाइजेशन 1 और 20,000 ऑर्गेनाइजेशन 2 में, और उन लोगों को लेकर आपने रेडिसन में आना, उनको ट्रेंड करना, उनका सम्मान करना। अगली बार से और बहुत शानदार, जितनी हमारी लीडरशिप निकल कर आएगी और शानदार सम्मान उन लोगों का होगा। और अब मैं चाहता हूं जिस लीडरशिप ने इस 3-4 महीने के टाइम में हमारा साथ दिया है, मैं उनका दिल से वेलकम करना चाहता हूं। क्या करना चाहते हैं? करना चाहिए। जिस लीडरशिप ने दिल से साथ दिया और 3-4 महीने में परिस्थितियां कैसी भी थी, भी अपडेशन की वजह से थी या प्लान की वजह से थी, हमें भी पता थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आई है, तभी जाके अच्छी चीजें निकल कर आ पाई हैं। और लेकिन हमें भी पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हमारा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा है, पर लेकिन मई महीने से हमने बैकअप किया है और आज आप सब लोगों की वजह से LD हुई है। क्या मिलना चाहते हैं? उनका सम्मान होना चाहिए। भी कल वाले सम्मान से मैं खुश नहीं था, उन लोगों का सम्मान हुआ, पर लेकिन आने वाले टाइम में आपको गर्व महसूस होगा, यार कैसी कंपनी ज्वाइन करी जहां पर पैसा नहीं, पैसे के साथ साथ में यार मान सम्मान कितना मिलता है। कैसे लोगों से मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? सबसे पहला नाम आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं चाहूंगा, मैं जिस जिसका भी नाम लूं वो प्लीज स्टेज पे जाके खड़ा हो जाए। और इधर से फूलों की वर्षा अभी नहीं करनी है आपने, जब सारे लीडरशिप आ जाएगी स्टेज पे तब करनी है, ठीक है? उनको बोल देना।